ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर मुबीन है और मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ अपने इस एक लाइव सेशन में, जिसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। बेसिकली आज का जो सेशन है इसका टॉपिक है ई कॉमर्स और स्पेसिफिकली लोकल ई कॉमर्स। सो जैसे आप लोग हमारे सेशन में भी आए, आपने डिफरेंट लोकल ई कॉमर्स के बारे में सुना होगा। तो व्हाट इज लोकल ई कॉमर्स, बेसिकली होता क्या है, इसमें ऑपरेशंस क्या है, इसमें वर्किंग क्या है और किस तरीके से चलता है ये। सेकेंडली, हम लोग इन लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या सिखाएंगे, आप लोगों को क्या क्या बताएंगे, कौन कौन होगा, ट्रेनर्स कौन होंगे और किस तरीके कार से आप एक रनिंग बिजनेस मॉडल को सीख सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। सो ये दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन सेशन आज का। ई कॉमर्स है क्या? व्हाट इज ई कॉमर्स? कोई भी ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, मीडियम के थ्रू कर रहे हो, तो वो ई कॉमर्स के जुमरे में आता है। ठीक है। वो आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, वो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अपने ऑनलाइन बिल जमा करवा रहे हो, तो वो भी तमाम की तमाम चीजें ई कॉमर्स के बैनर के नीचे आ जाती हैं। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन हो रही है उसको। कुछ इसमें डायरेक्ट ई कॉमर्स है और कुछ इनडायरेक्ट ई कॉमर्स मीडियम्स है। ठीक है। लेट्स सपोज स्पार्क व्हील इनडायरेक्ट एक ई कॉमर्स का मीडियम है। ओलेक्स मॉल या ओलेक्स एक इनडायरेक्ट ई कॉमर्स का मीडियम आता है। ठीक है। बट डायरेक्ट ई कॉमर्स के मीडियम का ब्रांड्स की वेबसाइट है। ठीक है। जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर शॉप बन रही है, फेस इंस्टाग्राम के ऊपर शॉप बन रही है, यूट्यूब के ऊपर अब शॉप्स बनना शुरू हो गई हैं। आपका ई कॉमर्स का पूरा प्लेटफॉर्म उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। टिकटॉक भी इस चीज के ऊपर आ रहा है, नेटफ्लिक्स आपका इस चीज के ऊपर आ रहा है। तो बहुत सारे डायरेक्ट ई कॉमर्स के अंडर उसमें लैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई कि ई कॉमर्स आप उसको ऑनलाइन कनेक्टिविटी एक दे रहे हो यूजर टू बिजनेस। ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जो कि आप लोगों को मैं एक वीडियो दूंगा और बेसिकली वो लॉन्च होगी कल, रिलीज होगी, लाइव होगी हफ्ते वाले दिन। आज ये जुम्मे वाले दिन हम ये लोग सेशन करें तो कल रात को 8 बजे या 9 बजे होगी हैदर काजी की वीडियो। उसकी फर्स्ट वीडियो भी उस हैदर काजी की पेज के ऊपर है। तो वो बेसिकली आपको सारे पार्ट्स और वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर स्टिक रहते हैं। ई कॉमर्स में डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स ई कॉमर्स में बनते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी सोर्सिंग होगी, जिसमें आपका ग्राफिक्स हो गया, जिसमें आपका कंटेंट हो गया, जिसमें आपके पास मार्केटिंग हो गई है, उसके बाद लॉजिस्टिक हो जाता है, सप्लाई चेन हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आपके ई कॉमर्स के एक डिपार्टमेंट वाइज हायरार्की बन जाती है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, या उसको डेवलप करना है तो उसका तरीकेकार क्या होगा। ठीक है। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, एज अभी मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं कि यार यू आर अ न्यू बी। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है या जो माशाल्लाह से इस फील्ड में है। बट अगर बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर आप मुझे ये बताओ, ये बोलो कि आपने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपका जवाब क्या होगा? पहला स्टेप क्या लेना है आप लोगों ने? सो आपका इस पे आंसर क्या होगा? जल्दी से लिख के बताइएगा, उंगलियों को हरकत में दीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों में जो लाइव बैठे हैं आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब के इस जो वीडियो अपलोड होगी वहां पे नीचे कमेंट कर देना, ताकि वही कमेंट्स को हम नेक्स्ट सेशन में एक एक कमेंट को पढ़ पढ़ के उसको वो कर सकें। ओके जी। वेबसाइट, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट व्हाट्सएप सोर्सिंग प्लेटफॉर्म टू सेल। सबसे पहली चीज आपको अपने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी सप्लाई चेन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
सप्लाई चेन को आपने डेवलप करना है। सप्लाई चेन बेसिकली होता क्या, ठीक है, आप कमेंट करना छोड़ दें और जरा गौर से इस बात को सुन लें, शायद कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन आसान अल्फाज में कि आपने एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग की, ठीक है, अब उसके सप्लाई रीऑर्डरिंग दोबारा से लेके आना, उसको पूरी चेन को डेवलप करना, ठीक है। यार लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर मार्केट किया और मैं वहां जाके बाय करके लेके आया, ठीक है। अब मैंने उसको वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, मैंने उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दी, मैं 5 लेके आया था, वो 5 के 5 बिक गए। अब दोबारा से मैं जाऊंगा और 5 खरीद के लेके आऊंगा, ठीक है। या मैं उस बंदे के साथ इतना कनेक्शन अपना बना लूंगा कि मैं उसको फोन करूं, यार वो मेरे घर पे पहुंचा दे, या मैं अपना बंदा भेजूं 10 उसे उठा लूं, 5 के पैसे दे दूं, 5 उसे पैसे क्रेडिट पे लेके आऊं। तो ये जितने भी मॉडल्स बनते हैं बेसिकली ये सप्लाई चेन के मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। और टेक्निकली अगर देखें हाई लेवल के ऊपर, तो सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन इस पूरे सोर्सिंग के मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और उसको ट्रांसफर इन करना, ट्रांसफर आउट करना, और उस पूरे मैकेनिज्म को सप्लाई चेन कहते हैं। तो आपके लिए सप्लाई चेन क्या है यार? जो मेरे पास प्रोडक्ट लानी है वो कहाँ से लेके आनी है, किस जगह से लेके आनी। लेट्स सपोज कोई रहीम यार खान बैठा है और उसको होलसेल मार्केट जो मिलती है, जो उसको प्रोडक्ट मिलनी है वो मुल्तान से मिलनी है, तो वो किस चैनल से आपके पास आएगी, किस तरीके कार से आपके पास आएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेशन पार्ट। सबसे पहली चीज अपने इस सप्लाई चेन को सेट करना, ठीक है। तो मैं अपने लिए, अभी हम लोकल ई कॉमर्स की बात करें, तो मैं अपने लिए, मैं लाहौर, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मेरी वर्किंग क्या होगी यहाँ पे लाहौर में बैठ के, कि मैं यहाँ से शालमी या हॉल रोड या किसी भी होलसेल के मार्केट में जाऊं और वहां पे अपने इस चैनल को बिल्डअप करने की कोशिश करूं कि मैं यहाँ से ऑर्डर्स को या प्रोडक्ट को कैसे अपने पास लेके आऊंगा, अपने वेयर हाउस लेके आऊंगा, उसकी डिस्पैचिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, और वो पूरा मैकेनिज्म क्या बनेगा। सबसे पहले सबसे बड़े मसले को हल कर दिया, ठीक है, जो कि आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, आपको इन तमाम चीजों में मसले मसाइल पैदा कर सकता है, ठीक है। सो अपने पास लिख लो या याद कर लो कि सबसे पहले आपने इस सप्लाई चेन के को हल करना है। सेकंड चीज आ गई आपकी सोर्सिंग। सोर्सिंग में आ जाती है प्रोडक्टों के, मुझे पता चल गया यार मैंने शालमी से लेके आनी है माल, यहाँ पे वेयर हाउसिंग करनी है, मेरे पास 5 ऑर्डर आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, री ऑर्डरिंग करनी है, रीस्टॉक करना है, यहाँ पे रखूंगा, और उसके बाद पैसों के सारे मामला होंगे। बट पैसों के मामला आपके कहाँ से शुरू होंगे? सोर्सिंग, ठीक है। सेकेंड पार्ट एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सोर्सिंग में सबसे पहली चीज आ जाती है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ आपने क्या प्रोडक्ट बेचनी है, यहाँ पे लिख के नहीं बताओ, बस सोचो। जैसे बचपन में एक नंबर सोचते थे ना, नंबर सोचो, उस पर 10 ऐड करो, 20 माइनस करो, ब्ला ब्ला। तो एक उस प्रोडक्ट को सोच लो, जस्ट इमेजिन, कुछ भी, जैसे नंबर में कुछ भी सोच लेते हो ना, कि यार 5 6 7 10 15 20 कुछ भी सोच लेते हो, इसी तरह कुछ भी प्रोडक्ट सोच लो। मुझे हेडफोन बेचने हैं, मुझे सॉक्स बेचनी है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पेन बेचने हैं। क्या किसी को पता है कि सिर्फ पेन की कोई वेबसाइट है पाकिस्तान में जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेन हो और कुछ भी नहीं हो? सिर्फ पेन हो, पेन, इंक पेन, बॉल पेन, पेंसिल, जेल पेन, कोई है पेन की वेबसाइट? क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सॉक्स हो? हमाद आशमी, कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सॉक्स हो और कुछ भी नहीं हो? देखो क्लोथ्स बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, फूड आइटम लोग फूड पांडा से छोड़ के आपसे क्यों खरीदेंगे? आवाज कट रही है, आवाज का जादू मैं चलाता हूँ अभी। स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड नहीं है, कोई भी स्लाइड नहीं है, आवाज है सिर्फ, और इस आवाज का जादू चल रहा है शायद। क्या आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
या अब आवाज ठीक आ रही है? लाइफ में ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि 1.5 घंटा लड़ते रहते हैं कि आवाज आ रही है कि आवाज नहीं आ रही। ओके जी, जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपनी तरफ से चेक कर ले। सो वी आर आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, और जो लोग, ओके ठीक है, नाउ क्लियर। देखो, मैंने आपको बिल्कुल आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि यार पेन की कोई वेबसाइट नहीं है, सॉक्स की कोई भी वेबसाइट नहीं है पाकिस्तान में। इस तरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी कोई भी वेबसाइट ना हो। ठीक है, शूज मैं के चाहूँ यार, शूज की तो हजारों वेबसाइट्स हैं, मैं भी शूज बेचने चला जाऊं, मुझे कंपटीशन करना पड़ेगा, बिक जाएंगे मेरे भी, बट मुझे कंपटीशन में आना पड़ेगा, मुझे compete करना पड़ेगा। compete किन चीज़ों में? मुझे वेबसाइट की ग्राफिक्स में काम करना पड़ेगा, मुझे क्वालिटी में काम करना पड़ेगा, मुझे पैकिंग में काम करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी और चीज़ों में काम करना पड़ेगा, मैं कंपटीशन में आऊंगा तो। बट मैं उस चीज़ के कंपटीशन में जाऊं जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। ठीक है, ये देखें, आप लोगों को सोचना है। अभी एक हाई लेवल का आइडिया ले लो, उसके बाद सोचने बैठो मुझे क्या करना है। मैं जस्ट आपके सामने आइडिया थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को, इतने सवाल पूछ लिए आपने रिकॉर्डिंग के ऊपर। जो बात इस टाइम हो रही है वो आपके लिए इनरेलीवेंट है। और अच्छा जी, फाद रफी कह रहे हैं, फाद रफी मुझे बताएं कौन सी ये वेबसाइट है जिसपे सिर्फ सॉक्स बिकती हों, शायद मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। मिक्स प्रोडक्ट ओनली सॉक्स, सिर्फ सॉक्स हों। कोई ऐसी वेबसाइट जिसपे सिर्फ पेन बिकते हों, कोई ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर सिर्फ बच्चों के स्कूल बैग बिकते हों, एक ऐसी वेबसाइट जिसपे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के हैंड फ्री बिकते हो और कुछ भी ना हो। तो ये बेसिकली यूनिक चीजें हैं, ये आपको अट्रैक्ट करती हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। बहुत साल पहले मैंने एक आइडिया सोचा था जिसको मैं फिर दोबारा कभी सोचता हूँ उस पर काम करने का। वेबसाइट का नाम ब्लैक मैन, मैन की तमाम ब्लैक चीजें, ब्लैक शर्ट, ब्लैक वेस्ट, ब्लैक पेंट, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक हेड, ब्लैक ग्लासेस, ओनली ब्लैक। तो आइडिया दिमाग में आता है, आप उसके किसी चीज के ऊपर भी काम कर सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मजे की चीज है लोकल ई कॉमर्स में, आप बहुत सारी चीजों में आपके कोई कंपटीटर नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा रूम होता है खेलने को, स्टेडियम खुला पड़ा है, जहां मर्जी शॉट मारो, कोई कैच पकड़ने वाला नहीं है, और अंपायर भी साथ रला हुआ है, वो हर बॉल को नो बॉल कहता रहेगा। ठीक है, सो इस तरह के आइडियाज सोचो कि आप कैसे अपने आप को इस कंपटीशन से अलग कर सकते हो। ठीक है, और ये कंपटीशन से अलग तभी कर सकते हो जब आप कोई यूनिक आइडिया सोचो, कोई नया आइडिया सोचो कि यार मैं क्या बेचूं। ठीक है, आइडिया सोचने के लिए आपको अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप यही सोचते रहोगे कि यार पता नहीं इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दिमाग इन चीजों से नहीं खुलेगा। दराज विजिट किया आप लोगों ने? किन किन किस किस बच्चे ने, बंदे ने दराज विजिट किया? सबने ऑलमोस्ट देखा हुआ। कभी इस नीयत से दराज को खोला कि यार मैं यहाँ पे जाके फाइंड करने की कोशिश करूं कि दराज के ऊपर चीजें कौन सी ज्यादा बिक रही हैं, दराज के ऊपर ज्यादा चीजें कौन सी बिक रही हैं, वहां से मैं क्या चीज उठा सकता हूँ, मेरे काम की क्या चीज होगी। जिस आइडिया के तौर पे, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज कितने की मिल रही है, किस पे कितना मार्जिन होगा। दराज पे कोई भी आप प्रोडक्ट खोलो और ये फाइंड करने की कोशिश करो यार इस पे मार्जिन कितना होगा।
लेट्स सपोज ये हमारे सामने ब्लूटूथ हेडफोन आ गया, 784 का बेच रहे। इस 784 के ऊपर इसका मार्जिन कितना होगा, और ये इतने लो प्राइस पे क्यों बेच रहा है? नॉर्मली ब्लूटूथ हेडफोन आप मार्केट से भी लेने जाओ तो मरे से मरा आपको 1200-1500 का मिलेगा, जिसके पीछे 200-250 रुपये उसका मार्जिन होता है। कि तो ये इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? जितनी भी लो क्वालिटी होगी यार, 700 रुपये का तो मार्केट से भी नहीं मिलेगा। ये आपको जो एयरपॉड्स मिल रहे हैं 800 रुपये के, ये इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं? क्या ये नुकसान भी रख के बेच रहा है? क्या इसको ये वाकई में 4,999 के मिल रही हैं, या इसको 1200-1500 को मिल रहे हैं और ये 800 रुपये के बेच रहा है? ये पागल है। ये इतने लो रेट पे भी 200-300 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, 200-300 नहीं, चलो 50 रुपये कमा रहे हैं, तो 10 रुपये कमा रहे हैं। बट प्रॉफिट में है, नेगेटिव में नहीं है। तो ये इसको कितने का मिलता होगा, ये कहाँ से लेके आता होगा? चलो हम इसकी बात नहीं करते, ये आप कह सकते हो कि यार ओके, चाइना से डायरेक्ट इंपोर्टर है। क्या द्रास पे हर बंदा जो बैठा हुआ है बेचने वाला वो चाइना का डायरेक्ट सोर्सिंग करता है? अब ये कितने का बेच रहा है? 250 रुपये का। ये स्टोरेज बैग कितने का है? आई थिंक ये एक ही होगा, कंटेनर सा छोटा सा, 186। तो क्या ये इसको 250 का मिलता होगा और ये 186 का बेच रहा है? ये आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? नो, आई वेट दिस ऑनलाइन। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ काफी अरसे से कि मैं सेशन रिकॉर्ड करके उनको डाल दूं। अच्छा खैर, हम इस डिटेल में जाएंगे तो ये शायद हमें सालों साल यहीं पे लग जाए। बट स्टोरी ये है, बात ये है कि क्या दराज के ऊपर जो चीज़ें बिक रही हैं इतनी सस्ती बिक रही हैं, वो नुकसान में बिकती हैं? नहीं, वो नुकसान पे नहीं बिकती। वो लोग भी प्रॉफिट कमाते हैं, वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे सेशन में एक दो भाई हैं जिनके मैंने मैसेज पढ़े थे, जिनकी अपनी दराज के ऊपर शॉप है, तो वो इस मैकेनिज्म को समझते हैं। या आप अगर ई कॉमर्स खुद से भी कर रहे हो, या इतना तो आइडिया नॉर्मल इंसान को होता है यार, कोई भी नुकसान पे चीज़ या लॉस पे चीज़ नहीं बेचता। फॉर अ टाइम बिंग वो प्रॉफिट के लिए या इन्वेस्टमेंट मोड में आ सकता है कि ठीक है यार, मैं 1000 की ला के 800 की बेचूं, 10 पीस 15 पीस इतने की बेचूंगा, थोड़ा रिव्यूज और वो सेल और वो शुरू हो जाएगी। बट ऑन अ लॉन्ग रन, और खास तौर पे अली 11/11 जैसे इवेंट्स के ऊपर जहाँ पे आपको पता है बल्क में भी ऑर्डर आ सकता है, तो उस पे आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो जस्ट बताने का आइडिया ये था कि आपके पास सोर्सिंग का चैनल ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप लोग खेल सको। आप कब खेल सकते हो? ठीक है, अब आए हम असल सवाल के ऊपर। वो बंदा 700 रुपये का हेडफोन क्यों बेच रहा है, जबकि नॉर्मली मेरे अंदाजे से वो हेडफोन मार्केट में आपको 1000 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी गंदी क्वालिटी हो। सबसे गंदा भी आई थिंक ब्लूटूथ वाला हेडफोन आपको 1000 रुपये का मिलेगा, सबसे गंदे वाला भी। किसी भी आप मार्केट में शॉप पे जाओ, नॉर्मल शॉप पे भी जाओ तो। ठीक है, सो वो क्यों बेच रहा है? उसको सस्ता पड़ रहा है, उसको सस्ता मिल रहा है। कैसे सस्ता मिल सकता है? ठीक है, या तो वो डायरेक्ट चाइना से मंगवा रहे हैं, या यहाँ पे जिस बंदे से ले रहा है वो बंदा डायरेक्ट चाइना से मंगवा रहा है, या ये बल्क में बाय कर रहे हैं। तो ये तमाम जितने भी सवालात आपके दिमाग में आते हैं, ये सारे कनेक्टेड हैं आपकी सोर्सिंग से। ठीक है, और एक समझदार इंसान कहता था, कहता है बल्कि अभी शायद जिंदा है, ठीक है, वॉरेन बुफेट, दुनिया का अमीर बंदा रह चुका है और अभी शायद तीसरे चौथे नंबर पे है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर उसको कंसीडर किया जाता है। वो कहते हैं वो जिस भी शेयर्स की तरफ या जिस भी बिजनेस की तरफ अपनी उंगली का इशारा कर दे, उसके शेयर्स आसमानों पे पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टर दुनिया का।
ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट। उसके बारे में दुनिया कहती है, लोग क्या वो, बल्कि दुनिया को और लोगों को कहता है कि जितनी मेहनत आप प्रोडक्ट को बेचने में लगाते हो, ठीक है, उससे आधी उसकी सोर्सिंग में लगा दो। आप जितनी मेहनत बेचने में लगाते हो, ठीक है, अब ये तमाम मेहनत हम बेचने के लिए कर रहे हैं ना, हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, हम ग्राफिक्स को सीखेंगे, हम अपने सप्लाई चेन के ऊपर वर्किंग करेंगे, फिर हम सोर्सिंग के लिए निकलेंगे, प्रोडक्ट को ढूंढेंगे कौन सी लगाएं कौन सी नहीं लगाएं, ठीक है। तो महीना 2 महीने तो हमारी इन्हीं तमाम चीजों में दिमाग घूमता रहेगा और हम यही इसी के ऊपर काम करते रहेंगे। इससे आधी मेहनत उस प्रोडक्ट को खरीदने में जो आपको रेट पड़ रहा है होलसेलर से, जो आप लेके आ रहे हो, उस पे लगा दो, तो आपको बेचने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप जिससे खरीदने जा रहे हो उसके साथ नेगोशिएट करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी दुकान पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे खड़े रहो, उसके साथ गपशप लगाओ। और कराची में हम थे तो वहाँ पे जो हमारा एक सोर्सिंग का बंदा था, हमारी टीम में था। उस टाइम मैं डायरेक्ट सोर्सिंग या वो चीज़ें नहीं देखता, मैं डिजिटल मार्केटिंग ही करता था 24 आवर्स पीके में। सो वहाँ पे जो सोर्सिंग का बंदा था, उससे मैंने ये सोर्सिंग की काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि यार उनके साथ डील कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे लेते हैं और ये क्या मैकेनिज्म क्या होता है। तो वो कहता है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जिस रिटेलर के होलसेलर के पास आप जा रहे हो, आपने 1.5 से 2 घंटे का टाइम स्पेंड करना है, उससे कम से कम 2 से 3 प्याली चाय पीनी है। और अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों के नाम आपको पता हो, जब आप उसकी शॉप से निकल रहे हो, उससे आपने 2 घंटे गपशप लगाई है, 2 से 3 कप चाय पी है और उसके बच्चों के आपको नाम पता है या कौन सी क्लास में ये पता है, तो इसका मतलब कि इसके साथ आपकी बहुत अच्छी गपशप होगी है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाके आप उनके साथ गपशप करो। ठीक है, मैं वुमेन के फीमेल्स को भी आता हूँ। आप लोगों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा आसानी है बहुत सारी चीज़ों में, ख़ासतौर पे सोर्सिंग के लिए। इसका भी मैं आपको हल बताता हूँ, सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपने पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म, पूरे का पूरा एक सिस्टम चलाना है। ठीक है, इसको बिल्डअप करना है। कौन सी चीज़ें होंगी, उनके रेट्स क्या होंगे, ये हम आने वाले सेशन में एक वन बाय वन करके, और टेंशन ही नहीं है आपने, ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस है। ये एक दिन में, एक सेशन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में सारी चीजें नहीं आ जाएंगी। और एक बात याद रखना, ई कॉमर्स जो काम है ना, वो पेशेंस का काम है, वो सब्र और तहम्मुल का काम है। ठीक है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, रातों रात कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे तरीके कार है कि वो सस्ता होगा, ज्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, बट टाइम लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कर सकते कि यार हम 2 दिन में तमाम चीज़ों को कवर अप कर दें, वाइंड अप कर लें और तीसरे दिन आपके पास सेल आना शुरू हो जाए। गॉट माई पॉइंट? तो अगर किसी में सब्र नहीं है, किसी को रातों रात तरक्की चाहिए, तो वो बेशक इन सेशन से जा सकता है। और फिर उनको अटेंड करने का फ़ायदा नहीं, उनको ये सेशन लेने का फ़ायदा नहीं है, उनके लिए इन सेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको सेशंस में भी बताई थी और उससे पहले भी मैं आपको बताता आया हूँ, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है। ठीक है, एज मजहबी तौर पे भी देखो, दुनियावी तौर पे भी देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से देखो, हर तरीकेकार से, हर वे में आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेगी कि हर चीज के पीछे लॉजिक होती है। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि खुदा ने कोई भी चीज बिला वजह नहीं बनाई, हर चीज का मकसद है, हर चीज आपको ऐसा फील होगा कि यार बहुत सोच समझ के बनाई गई है, बहुत तरीकेकार से डिजाइन करके। दुनिया की कोई भी चीज देख लो, दरख्त देख लो, पहाड़ देख लो, आसमान देख लो, जमीन देख लो, मिट्टी देख लो, पानी, कुछ भी देख लो, तो आपको यही लगेगा यार बहुत ही सोच समझ के, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसको बनाया गया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में भी देखो, टेक्नोलॉजी में भी आपको यही कुछ नजर आएगा। लेट्स सपोज कि मैं आपको कहता हूँ कि यार ये मैंने दोबारा से वेबसाइट खोल ली जिसमें नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, अभी मैंने कैटेगरीज खोल ली, तो यार ये कैटेगरी सोच के बनाई गई
कि यार हम सबसे पहले ऊपर ये लेके आएंगे, फिर ये लेके आएंगे, फिर ये लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक कैटेगरी के आगे सब मेन्यू होगा, सब मेन्यू पे जाएंगे तो फिर एक और थर्ड टीयर की मेन्यू खुल जाएगा, उसमें ये चीजें होंगी। तो ये सोच समझ के रख रख के बना प्लान कर करके इसको बनाया गया, ठीक है। जो फ्रंट एंड पे आपको नजर आ रहा है, ऐसी ही वर्किंग बैक एंड के ऊपर होती है। आपने यहाँ पे क्या सोचना है बेसिकली, जो कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स में खास तौर पर मुझे सुन रहे हैं उन तक इस मैसेज को कन्वे कर सकूं और उनकी सोच को चेंज कर सकूं, या उनकी सोचों में ये चीज ऐड कर सकूं कि वो बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द सीन चीजों को सोचना या देखना शुरू करें। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ये मेन्यू देखा होगा, बट किसी ने सोचा है कि यार ये मेन्यू क्रिएट कैसे हुआ होगा। ये मैं माउस यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्यों नीचे आता है, इसके पीछे कौन सा ऐसा कोड लिखा हुआ है, या कौन सा ऐसा प्लगइन है जिससे ये सारी चीजें। दराज की वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है, लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू वाली नहीं, कोडिंग वाली, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ये बेसिकली सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि सोच बेसिकली ये वो है जो कि आपको बड़ा बनाने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, फेसबुक तमाम लोग यूज करते हैं। अगर कोई फेसबुक नहीं यूज करता तो वो यहाँ पे मैसेज करे। अगर मैं कहूँगा कौन कौन फेसबुक यूज करते हो तो सबके मैसेज आएंगे। कौन यूज नहीं करता, कोई भी नहीं है शायद, शायद हजारों में कोई एक हो के नहीं यार मैं यूज नहीं करता। ठीक है, फेसबुक काम कैसे करता है, फेसबुक की वर्किंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है। मैं पोस्ट लगाता हूँ तो वो कहाँ से किस चैनल से हो के किस तरीके से पोस्ट होती है। फेसबुक पे मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरा एड किस सिस्टम के थ्रू लोगों को दिखेगा। मैंने टारगेट किया जी मेरा एड पाकिस्तान में ब्ला फ्ला ब्ला, टारगेट को दिखा दो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये टारगेट कौन है, ये कैसे और ये कैसे चलता है। ये बेसिकली वो चीजें हैं जो कि शायद आपके दिमाग को खोलने में मदद करें। ठीक है, और सारे काम बिजनेस कर रहे हो ना, पैसा कमाने जा रहे हो, बिजनेस करने में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपके लिए काम करेंगे। आप ठीक है, फाइवर के ऊपर जाओ, वहां पे गिग डाल दो कि जी मुझे अपनी फेसबुक की मार्केटिंग करवानी है, आपके पास 50,000 मैसेजेस आ जाएंगे। मुझे वेबसाइट बनानी है, 10 लाख मैसेज आ जाएंगे। मुझे जी लोकल मार्केट के लिए सोर्सिंग करवानी है, लोकली आपको लाहौर कराची जहाँ पे भी हो वहां पे आपको कुछ लोग मैसेज करेंगे। ठीक है, दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करो, ठीक है, वो वेंडर का नंबर और वो डिटेल्स भी आपको अक्सर मिल जाती है, उसके साथ डायरेक्ट हो जाओगे यार ये चीज़ें मुझे डायरेक्टली भेजना शुरू कर, इस तरह के काम भी होते हैं। ठीक है, सो आपको सोर्सिंग वाले भी मिल जाएंगे, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप बंदे हायर करना शुरू कर दिया, तो ग्राफिक्स बना, तो वेब बना, तो ये कर, तो वो कर, तो मार्केट जा, वहाँ से माल लेके आ, सारा कुछ करके आ। एक चीज़ के लिए बंदा नहीं मिलेगा और ना होना चाहिए, वो काम है सोचने का। मैंने क्या बेचना है, मैंने कैसे बेचना है, मैंने किसको बेचना है, मैंने कितने का बेचना है। ठीक है, उसमें मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, मुझे इसको किस लेवल के ऊपर लेके जाना है, इससे मुझे कितनी सेल निकालनी है, इसमें मैकेनिज्म क्या रखने हैं, इसके पैरामीटर्स क्या रखने हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आपको सोचनी है। वो एक सेइंग थी शायद ऐसी एक बात थी कि जी वो मेरी जॉब होगी जी कितने की, जी 10 लाख की। तो काम क्या कहता है, काम सोचने का है। क्या सोचना है कि वो मुझे 10 लाख क्यों देंगे। इसके पीछे की मंतक क्या है कि वो मुझे 10 लाख क्यों देंगे। मुझे 10 लाख तब मिलेगा जब मैं उनको 10 करोड़ कमा के दूंगा। मैं उनके बिजनेस में कितनी वैल्यू ऐड करूंगा तो मुझे इतने पैसे देंगे। आप अपने बिजनेस में कितनी वैल्यू ऐड करोगे तो आपको उसमें से प्रॉफिट होगा। अपने आप को अपने बिजनेस का मुलाजिम समझ के, एम्प्लॉय समझ के सोचो कि यार आप अपने बिजनेस में कितनी वैल्यू ऐड
कर सकते हो वो वैल्यू आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। वैल्यू सिर्फ पैसे की, सिर्फ टाइम की, मेहनत की नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हम लोग बहुत दफा सुनते हैं, वो शाहिद कपूर ने भी फरमाया था एक मूवी में कि कोई भी बड़ा बिजनेस बड़े पैसे से नहीं बनता, वो बड़े आइडिया से बनता है। आइडिया कैसे आता है? तो बता सकते हैं आइडिया कैसे आता है? आइडिया आता है सोचने से। आप एक चीज को सोचोगे, वही सोच आपकी जुबान पे आएगी, वही आप सोच आपकी बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में दिखना शुरू होगी, और उसी के बीच आपको आमद आएगी। सर सुबह सुबह आते हैं। अच्छा, जो सुबह सुबह आते हैं वो आईडी होते हैं? अच्छा, एनीवेज, हम कहीं के कहीं निकल गए। खैर, थोड़ा सा हमने आपको मार्केटिंग वाले भी, मैंने आपको बताया कि यार फेसबुक के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो तमाम चीज़ें आपको वन बाय वन करके इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। मंडे से आपके प्रॉपर सेशन शुरू होंगे। मंडे ट्यूसडे हुआ करेगा, और जुमेरात और जुम्मा, ये 4 दिन आपके सेशन होंगे। बुध वाले दिन हम छुट्टी करेगा, और वीकेंड्स पे अब उन लोग काम नहीं करता। सो बेसिकली 4 डेज हैं आपके, जिनमें आपके सेशन होंगे। तो वीकेंड्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे हम लाइव सेशन रखें, जिनमें हम लोग अ, आपके क्वेश्चन आंसर लें, आपको सवाल जवाब वाली वो चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम हो आपको, उनको डिस्कस करें। गॉट इट? नहीं समझ आई, या जो समझ आई हुई थी वो भी गायब हो गई? ठीक है। और मैं बीच बीच में हम लोग डिफरेंट किस्म के केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते रहेंगे। मैं जो स्टोर बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं और भी बहुत सारे इस तरीके कार के काम कर रहा हूँ। मुझे जो भी आइडिया आता है कि यार मुझे ये करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उसकी डोमेन जाके बाय कर लेता हूँ। ठीक है, आपने पाकिस्तान में करना है, डॉट पी के की डोमेन ले लो, डॉट नेट ले लो, डॉट ओ आर जी ले लो, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बट आप उसकी जाके डोमेन बुक कर लो। अब डोमेन बुक किए ना, खर्चा किया हुआ है, कम से कम भी 1500 2000 की डोमेन आती है। उस 2000 के पीछे फिर आप थोड़ी सी वर्किंग करना शुरू करते हो। सो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, जो आपका स्टार्ट होगा, सो हम लोग आपको थोड़ा सा सोर्सिंग, थोड़ा सा सप्लाई चेन, एक बीच में खातून ने क्वेश्चन किया था कि फ़ीमेल कैसे सोर्सिंग वाले काम करें, तो उसके भी हम आपको बहुत आसान आसान तरीक़ेकार बताएंगे। सेकेंडली, हम लोग वर्किंग कर रही हैं एक वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हमारे पास कुछ लोकल वेंडर्स अवेलेबल हैं, जिनके पास अच्छा खासा माल है। तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे सारा सामान, कि आप उस वेबसाइट से जाओ, ऑर्डर प्लेस करो, तो आपको होलसेल में सारा सामान मिलेगा, और उसके ऊपर आप लोग अपना वो कर सको। ठीक है। सर पाकिस्तान में बिजनेस के लिए डॉट पी के और ये डोमेन लेंगे, कोई भी डोमेन ले लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डॉट पी के ले लो, डॉट ओ आर जी ले लो, डॉट स्टोर ले लो, डॉट कॉम ले लो, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो खैर, ये एक जनरल जनरल चीज़ें थी, और इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर उसके बाद उस टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर भी होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मसला आता है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको इंस्टेंटली रिप्लाई का इंतज़ार नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं रात को 2:30 बजे मैसेज करते हैं कि जी ये मसला है, और उसके बाद हर 2 मिनट बाद क्वेश्चन मार्क। तो इंस्टेंटली आपको रिप्लाई नहीं, को बंदा आपको 24 घंटे बैठा नहीं हुआ जो कि आपको उसी टाइम रिप्लाई करेगा। तो क्वेश्चन करने का तरीकाकार भी एक फन है, एक हुनर है। मैंने ये अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, मैंने एक
$8,000 का एक सेशन लिया था। $8,000 मैंने पे किए थे और मैंने एक सेशन लिया था बेसिकली डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आपकी सॉफ्ट स्किल के ऊपर और थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, इस तरह की चीज़ें थी उसमें। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था, जो कि मैं समझता हूँ कि यार वो सेशन मैंने पूरे दिल से सुना और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया और वो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा एडिशन, वैल्यू ऐड उसने की थी, वो ये था। उस सेशन का नाम था हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। आपने किसी से सवाल पूछना है तो आप उससे सवाल कैसे पूछोगे? ठीक है? तो ये बेसिकली उस सेशन का टाइटल था, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। एंड ही सेड, उसने एग्जांपल दी कि यार आपका कोई टीचर है, मेंटोर है या कोई ऐसा बड़ा बंदा है जिससे आप सवाल पूछते हो, शायद जिंदगी में एक दफा आपको मौका मिले उसे क्वेश्चन करने का, तो आप उससे वो क्वेश्चन पूछो, वो सवाल पूछो, ठीक है, जिससे आपको भी फायदा हो और उसको भी फायदा हो। उसने एग्जांपल दी कि यार आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे बराक ओबामा, उस टाइम ओबामा प्रेसिडेंट था, तो बराक ओबामा आपके सामने बैठा हुआ है और बहुत सारे रश लगा हुआ है और आप धक्के दे के आगे पहुंच जाते हो और आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, उससे आप कुछ सवाल पूछ सकती हो और वो आपको उस टाइम जवाब देने के मूड में भी है। आप उससे ये जाके सवाल पूछो कि यार मेरी इकोनॉमी के लिए आप क्या कर रहे हो, या मुझे जॉब नहीं है तो मुझे कैसे अमेरिका में जॉब मिलेगी, उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है। या आप उससे पूछ के आ जाती हो जी कि मुझे बताओ अमेरिका में सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता है, सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, ठीक है, ये लिबर्टी टावर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे क्या सवाल पूछते हो, फिर सवाल पूछने का वे क्या होना चाहिए, ठीक है। अब लोग मुझे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और रिप्लाई टक 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 टक, ठीक है। सो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक बंदे को जवाब दूं, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ मैं एक एक बंदे को जवाब दूं, कभी देर सवेर हो जाती है। और जिसको जवाब नहीं देना होता, जो इनरेलीवेंट होता है ना, तो मैं उसको रिप्लाई ही नहीं करता। ये पिछले कोई 1 डेढ़ महीने से मैंने इस फार्मूले के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है। सो रेलिवेंट चीज मुझसे पूछोगे, मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी एक बच्चे ने सवाल पूछा, वॉइस मैसेज किया, मैंने उसको जवाब दिया, उसको मैंने कॉल की और कुछ चीज़ें सब टेक्निकल वाली चीज़ें थी, उसको मैंने बोला कि यार जूम के ऊपर आ जा, मैं तुझे खुद करके दे देता हूँ ये। बट वो एक मुझे उसके क्वेश्चन से समझ आ रहा था कि यार ये काम कर रहा है ये वाकई में। और सेकेंडली उसको रिप्लाई बिल्कुल नहीं मिलेगा जो कि मैसेज करेगा जी मैं ये काम कर लूं तो कैसा रहेगा, ठीक है। या जो ब्लॉक करने वाला जो सवाल होता है, जिस बंदे को मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि जी मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। इसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है और इसके पास इतना अकल शऊर नहीं है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज करे या कहाँ पे यूटिलाइज करे। सो उसको फिर आई थिंक ब्लॉक करना उसके लिए भी बेहतर और आपके लिए भी बेहतर है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड और आप लोगों को एक आइडिया मिल गया, मेरा पॉइंट समझ में आ गया, आई होप। और इंशाल्लाह मंडे से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। मंडे को आपकी फर्स्ट सेशन होगा और फर्स्ट सेशन हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली हम शॉपिफाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि शॉपिफाई की स्टोर डेवलपमेंट, पार्टनर अकाउंट से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 3500 4,000 डॉलर्स सिर्फ इस शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट से कमाता हूँ हर महीने, माशाल्लाह से, अल्लाह और दे तरक्की दे ठीक है। बट ये एक एफिलेट प्रोग्राम है और ये जब तक शॉपिफाई चल रहा है तब तक ये चीज़ भी चलती रहेगी और ये चीज़ बढ़ती रहेगी। वो कैसे हो रहा है, ठीक है, बगैर कुछ किए हुए, बगैर किसी मेहनत किए हुए, बगैर कुछ एफर्ट किए हुए, बस कुछ चैनल्स को एक्टिव किया और वहाँ से एक स्ट्रीमलाइन बन गई, वहाँ से एक वो बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चल रही है। नज़र लग जाएगी, आई डोंट बिलीव इन नज़र लग जाएगी। मैं अकेले बाज़ार भी जाता हूँ तभी नहीं लगती। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट में है, आपके आपके मज़हब में ऐसी कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। खैर, जितने भी टोटल सेशन होंगे काशिफ, आपको ग्रुप में तमाम सेशंस के लिंक दिए जाएंगे। आपका दिल करे ज्वाइन करो, आपका दिल नहीं करे तो नहीं ज्वाइन करो, इट्स अप टू यू, ठीक है।
और बाकी इंशाल्लाह वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। कोई टास्क नहीं है, टास्क सिर्फ सोचने का है कि बैठे सोचो 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 सोचो, क्या करना है ये सोचो, कैसे करना है ये सोचो। व्हेन आई वाज वेरी इन इनिशियल स्टेजेस, सो जो मेरे उस्तादों में से एक बंदा था, मेरा दोस्त भी था, वो मेरा उस्ताद भी रहा, मैं बहुत कुछ सीखा उसे, बहुत कुछ सिखाया उसको। सो वो मुझे कहता था हर टाइम सोचो, अपने दिमाग को जितना मर्जी प्रेशराइज करो, दिमाग थकता नहीं है। ठीक है, हम वो कहते हैं सर में दर्द हो रहा, मैं थक गया हूँ, ये हो रहा वो हो रहा, वो बेसिकली दिमाग का नहीं होता, वो आपके और ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं। वो थकान, दिमाग के अंदर थकान वाली फीलिंग है ही नहीं, मसल्स में थकावट वाली फीलिंग होती है, अगर आपने बायो पढ़ी है तो। खैर, दिमाग को काम पे लगाओ, सोचो मैं कैसे लेके आऊँ, मैं क्या बेचूं, मैं कैसे बेचूं, किस तरीके से बेचूंगा, ऐड कैसे बनेगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन शायद इनरेलीवेंट भी दिमाग में आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे रेलिवेंट भी आएंगे। देन उसके बाद क्या काम करो, रिलाई नहीं करो, वेट नहीं करो कि यार वो उम्र कब सेशन करेगा, व्हाट्सएप करूँ तो कब रिप्लाई करेगा। फौरन से पहले एक वेबसाइट खोलो, वहां से आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से पेन पेंसिल उठाओ और उस वेबसाइट का नाम नोट कर लो, उसका नाम है youtube.com। लिख लिया? गुड। किसी को बताने नहीं, बहुत सीक्रेट वेबसाइट है ये, डार्क वेब, डार्केस्ट वेब की ये वेबसाइट है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग में पॉइंट आ रहा है, कोई भी सवाल आ रहा है, जाके यूट्यूब पे लिखो, हर जुबान में उसकी वीडियो मिलेगी। किसी को फारसी समझ में आती है, पश्तो आती है, सराइकी आती है, किसी को हिंदी समझना है, किसी को, यार कोई भी चैनल रिकमेंडेड नहीं है। और जहां से भी आपको समझ में आती है ना, ठीक है, वहां से जहां से भी वो ज्ञान मिल रहा है ना, उसको पकड़ना शुरू कर दो। जहाँ से भी आपको मिल रहा है, आप शाम सरवर की वीडियो देखो, आप आज़ाद चाय वाला की वीडियो देखो, वो एक अमीर बंदा है, उसकी वीडियो देख लो, क्या नाम है उसका, शाहिद अनवार। हाँ, अच्छा बंदा है वो, उसकी स्टोरी सुनाऊंगा किसी दिन, रिकॉर्डेड लाइक सेशन में नहीं, लाइव सेशन, नॉन रिकॉर्डेड में बताऊंगा ऑफ स्क्रीन। खैर, एनीवेज, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताई, जितने भी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं चीज़ें, तो इन सेशन, इनके ऊपर आपने टेंशन बिल्कुल किसी चीज़ की नहीं लेनी। जब तक हम हैं तब तक हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगे, और हम लोग कोशिश ये करेंगे, आपको पुश करते रहें कि आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करो, इनको डिप्लॉय करना शुरू करो। और अभी तक जिसने डिप्लॉयर्स का पेज लाइक नहीं किया, वो जाके डिप्लॉयर्स का पेज लाइक कर दे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। खैर, थैंक यू सो मच। लास्ट एफर्ट का मैसेज आ गया, लास्ट चांस। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।